नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। आनंद विहार, द्वारका, मयूर विहार में धुंध छाई हुई है और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया गया और विजिबिलिटी बेहद डाउन हो गई। दूर तक देख पाना काफी मुश्किल है और ऐसे में जो गाड़ियों की हेडलाइट है वो जलाने को लोग मजबूर है। उसके बावजूद भी काफी विजिबिलिटी डाउन है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, सुस्त रफ्तार है और ऐसे में कई जगहों से हादसों की खबरें भी सामने आई हैं। आनंद विहार, द्वारका, मयूर विहार में धुंध छाई हुई है, घना कोहरा है और अब लगातार पारा गिर रहा है दिल्ली एनसीआर में भी और ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। दिल्ली में भीषण कोहरे के साथ विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद सुस्त दिखाई दे रही है। सुबह आनंद विहार, द्वारिका, मयूर विहार इलाकों में धुंध छाई हुई है और दिल्ली के आसपास के अन्य शहरों में भी कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा छाया हुआ है। रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। 10 मीटर दूर भी देखना परेशानी भरा है और ये 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। ये सुबह की तस्वीरें हैं जब आनंद विहार, द्वारिका, अक्षरधाम, पंडित पंत मार्ग, बाराखंबा, सरदार पटेल मार्ग, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और ये सुबह की तस्वीरें जब देखिए किस तरह से ये गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आनंद विहार में देखिए रफ्तार पर ब्रेक, जहां पर रोजाना गाड़ियां जो वाहन फराटे भरा करते थे, आज यहां पर वाहन रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और सुस्त रफ्तार दिखाई दे रही है। द्वारका में भी यहां पर देखिए विजिबिलिटी बेहद डाउन है। अक्षरधाम में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं जहां पर धुंध नजर आई, धुंध की चादर देखने को मिली है और पंडित पंत मार्ग में सन्नाटा पसरा रहा और जो वाहन हैं अपनी हेडलाइट जलाकर चलते हुए नजर आए। बाराखंबा में भी बेहद कोहरा, काफी ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है। वही हाल है सरदार पटेल मार्ग का भी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल, इंदौर, शहडोल, धार और नरसिंहपुर में कोहरे की चेतावनी है। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट की संभावना है। एमपी के 25 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पारा आ गया। तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंचा। राजगढ़ में 5.6 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री, इंदौर में 6.4, रीवा 7.2, उमरिया, मंडला में तकरीबन 7-8 डिग्री। अगर बात करें खजुराहो की तो खजुराहो में 8.2 डिग्री, उज्जैन में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और यह हाल है इस वक्त एमपी के तमाम जिलों के तमाम शहरों की, जहां पर कोहरे की चादर से ढका हुआ है शहर। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, इन तमाम शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें पचमढ़ी की तो पचमढ़ी में तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शबीर, इस वक्त मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, सबसे ठंडा शहर कौन सा है और किस तरह से अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने? देखिए संभव बात की जाए तो सीजन का इस सीजन में बात की जाए तो पहली बार कोहरा देखने को मिला है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। 250 से 300 मीटर की बात की जाए तो उतनी दूर तक के दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे की बात की जाए तो फिर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कोहरा छाया हुआ है। और सिर्फ भोपाल में नहीं, इसके अलावा बताया जा रहा है कि ग्वालियर, चंबल में भी यही स्थिति है और इसके अलावा मालवा में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम केंद्र की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था कि कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिलेगा और वही आज सुबह से देखने को मिल रहा है। सुबह 6-7 बजे के आसपास की बात की जाए तो और भी ज्यादा घना कोहरे की स्थिति बन रही थी, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ था और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो कोहरा छटता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक आपका सवाल था कि मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम
कम तापमान दर्ज किया गया है तो हिल स्टेशन पचमढ़ी जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और पचमढ़ी में जो तापमान मौसम केंद्र की तरफ से जानकारी दी गई है 5.2, यानी सबसे कम तापमान पचमढ़ी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके अलावा राजगढ़ की बात की जाए तो राजगढ़ में 5.6, इंदौर में 6.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उनके अनुसार अगले 3-4 दिन इसी तरीके से तापमान बना रहेगा। तापमान में और लुढ़क भी सकता है, यानी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 5 डिग्री के नीचे भी तापमान पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान की बात की जाए। और उत्तर की तरफ से, उत्तर पश्चिम की तरफ से जो ठंडी हवाएं चल रही है उसके कारण शीतलहर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी आने वाले जो साल है 2026 उसको लेकर मौसम केंद्र की तरफ से यह कहा गया है कि ठंड और बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कूल होता हुआ 2026 नजर आएगा, यानी ठंड के साथ नए साल की दस्तक होने जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो मौसम केंद्र की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के करीब 25 शहर ऐसे हैं जहां पर 10 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से प्रचंड ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम केंद्र की तरफ से जानकारी दी गई कि अलग अलग सिस्टम एक्टिव है उसके कारण तापमान में और गिरावट आएगी, और जैसे जैसे तापमान में गिरावट आएगी ठंड और बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ कोहरा और भी घना होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके कारण यातायात काफी प्रभावित हो सकता है और आम इंसान जो है और परेशान होता हुआ दिखाई देगा, खासकर ठंड से बात की जाए सुबह के वक्त संभव। अगर शब्बीर बात करें इस ठंड का यातायात पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है, क्या ट्रेनें लेट हो रही हैं, बसें लेट हो रही हैं, जो प्लेन हैं, जो हवाई यात्रा है वो क्या डिले हो रही है, किस तरह से परेशानी वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, सुबह के वक्त बात की जाए जो ट्रेनें चलती हैं उनमें देरी देखने को मिल रही है, करीब 2 से 3 घंटे अधिकतर ट्रेनों की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि उसमें देरी देखने को मिल रही है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कोहरा लगातार पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, खासकर हम यूपी की बात करें या फिर हम मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस तरफ से जो ट्रेनें चलती हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा यातायात प्रभावित हो रहा है, चाहे हम रेल के सफर की बात की जाए। दूसरी तरफ बस की सफर की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो बसें चल रही है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच का जो सफर है वो काफी दिक्कत वाला सफर है। और इस समय को लेकर मौसम केंद्र की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है और अलर्ट भी जारी किया गया कि इस वक्त जो है वो संभल कर गाड़ी ड्राइव करे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा घना कोहरा यानी विजिबिलिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी हमने जब सुबह की तस्वीरें देखी थी तो सुबह भी इसी तरीके से था, 200 से 300 मीटर के आगे का दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबिलिटी काफी कम थी। जहां तक हवाई सफर की बात की जाए तो हवाई सफर को लेकर अभी फिलहाल राहत है, वहां पर देरी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हम सड़क की बात करें या फिर हम रेलवे की बात की जाए तो यहाँ पर जो कोहरा पड़ रहा है उसके कारण देरी हो रही है और आम इंसान परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उन्होंने फुटपाथ पर किसी को भी रहने नहीं दिया जा रहा है, अलग अलग टीमें गठित की गई है। रेन बसेरों में तमाम जो भी बेघर हैं उनको शिफ्ट किया गया है, वहां पर हीटर और तमाम व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि अलाव की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जो चौक चौराहों पर भोपाल में अलग अलग जिलों में देखने को मिलता था तो वहां पर प्रतिबंध जैसे भोपाल में लगाया गया है कि अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। रेन बसेरों में यह जरूर है कि हीटर की व्यवस्थाएं की गई है। तो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है कि लोगों को ठंड से बचाव किया जाए। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी के चलते हम देखेंगे कि सड़कों पर जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं सुबह के वक्त अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर निकल रहे हैं कि ठंड का असर उनको कम पड़े। लेकिन जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही है उससे शीतलहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए शब्बीर। तो ये हाल है इस वक्त मध्य प्रदेश का इस ठंड को लेकर। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच पचमढ़ी जो कि सबसे ज़्यादा ठंडा ज़िला माना जा रहा है, पचमढ़ी सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका और 5 डिग्री तक तापमान देखने को मिल रहा है।